हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपका, आपकी इस पवित्र पाक हजूरी के लिए। खुदावंद, आज जितने भी जन इस आत्मिक कॉन्फ्रेंस में जुड़े, एक एक जन के ऊपर अपनी दया उड़ेल दे पिता परमेश्वर। ये सब जन टेस्टमनी लेकर खड़े हों यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्वागत करता हूं परमेश्वर की इस पवित्र पाक हजूरी में मैं आप सब लोगों का। मैं पास्टर विवेक मैनुअल आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। सब भाई बहनों को जय मसीह की। अपने आप को तैयार करो, अपने अपने तेल पानी के ढक्कन को खोल के बैठो। आज आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आंखें बंद, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए, हम मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मैं वचन पढ़ूंगा, रोमियो 5 से 8 पढ़ूंगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, इस कुर्बानी के लिए। जो इस कुर्बानी को अहम अपने दिल में बिठाएगा, धार्मिकता उसी वही स्थापित कर पाएगा। खुदा का डर, खौफ, भय उस वक्त हमारे जीवन के अंदर एंटर करता है जब 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 तक हम जब कोई भी व्यक्ति खुदा का डर अगर नहीं मान रहा तो वो पाप की तरफ बढ़ता ही जाएगा। जिस दिन वो खुदा से डरना शुरू कर देगा, पाप उसके जीवन से तब खत्म होना शुरू हो जाता है, तब वो क्रूस की कुर्बानी उसके जीवन के अंदर, उसके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू कर देती है। वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो आप हैं, कोई भी है। ये नहीं है कि क्रूस की कुर्बानी सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए दी गई थी, वो तमाम मानव जाति के लिए दी गई थी। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रिधि से प्रकट करता है। वो प्रेम की भलाई उसने इस रिधि से प्रकट की, उसने अपने आप को क्रूस पर हम पापियों के लिए दे दिया। हालेलुया। जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने उस क्रूस की कुर्बानी दी। आदम जो था, आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया और धरती पर पाप फैल गया, और यीशु ने आज्ञा को पूरा किया और धरती पर अनुग्रह फैल गया। पाप छोटा है, मैं बता रहा हूं, अनुग्रह बहुत बड़ा है। अनुग्रह आपके जीवन में जब ही कार्य करेगा जब आप उस क्रूस की कुर्बानी को अपने माइंड के अंदर रखेंगे। क्रूस हम सब लोगों के लिए था, वो कुर्बानी हम सब लोगों के लिए थी। जब यीशु मसीह वो क्रूस को उठाकर वही गलील की, वही यरूशलेम की गलियों के अंदर जा रहे थे, जब उसको घसीट कर लेकर जा रहे थे, उस इतनी बड़ी कुंदा जो था लो क्रूस का, उसको उठाकर लेकर जा रहे थे, तो जिन लोगों को उसने रोज ठीक किया था, रोज जो जिन लोगों के कैंसर ठीक किए, जिन लोगों का बांझपन गया, जिन लोगों को पैरालाइज से, मिर्गी से आजाद किया था, वही लोग सर नीचे झुकाकर गर्दन हिला रहे थे और क्या बोल रहे थे। हालेलुया। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि इसने कोई बड़ा पाप किया है। वो खुदा जो पाप को माफ करने के लिए आया, जब वो क्रूस को उठाकर जा रहा था तो लोग उसकी तरफ देखकर ये बोल रहे थे इसने कोई बड़ा पाप किया था। ये नहीं सोच रहे थे, उनको नहीं पता था कि वो हम लोगों की ही तो पाप लिए जा रहा था। हालेलुया। अब जब क्रूस उठाकर जा रहे थे यीशु और लोग उसकी तरफ देख रहे थे, उसके अंदर एक भी दोष नहीं था।
उसने सिर्फ हम पापियों के लिए अपने आप को उस क्रूस के लिए दे दिया। हालेलुया। क्रूस के ऊपर क्रूस के ऊपर जब उसको चढ़ाया गया तो दो जन, तीन जन ने, एक जन ने आंखों के ऊपर हाथ रखा, एक जन ने झापड़ मारा और मारकर बोला, तू भविष्य करता है, बता हम में से किसने तेरे मुंह के ऊपर ये झापड़ मारा। उसकी दाढ़ी को नोचा गया, मुंह के ऊपर थूका गया। किसके लिए थूका गया? हम पापियों के लिए, हमारे रास्ते ओपन करने के लिए। स्वर्ग का रास्ता ओपन जो बंद हो गया था, उसको खोलने के लिए यीशु ने अपने ऊपर ताड़ना सही। उस ताड़ना को अगर आप आज भी तुच्छ जान रहे हैं, ऐसे ही जान रहे हैं, तो यीशु को, हम खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने अपना कार्य करना था, कर दिया। अब जो उसकी क्रूस की तरफ देखेगा, स्वतंत्र वही होगा। पुराने नियम में इजराइली लोगों को मूसा छुड़ा कर लेके जा रहा था, जंगल के बीचों बीच में से लेकर जा रहा था। रास्ते में इजराइली जो थे भटक जाते थे, व्यभिचार करने लगते थे, उन व्यभिचार करने लगते थे। अब मंडली जा रही है, कोई कोई इधर की उधर हो रहा है, मतलब जितनी, कोई किसी के साथ किसी की फ्रेंडशिप हो रही है, किसी के साथ किसी की फ्रेंडशिप हो रही है। तो वो फ्रेंडशिप जो थी परमेश्वर को पसंद नहीं थी। आदम और हव्वा ने भी फ्रेंडशिप की थी। और जब 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 परमेश्वर ने देखा, तो क्या हुआ कि सब लोगों को सांप डसना शुरू हो गया। सांप डसना शुरू हो गया। हर एक व्यक्ति जो सुबह उठता, उसको सांप डसा होता और मुंह से झाग निकल गई और वो मरते जा रहे थे। लोग डर गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि एक जन मर रहा है। एक जन, ये तो रोज मर रहे थे, एक के बाद एक मर रहा था। सांप डसे जा रहे और लोग मरते जा रहे थे इजरायली। तो लोग घबरा गए और मूसा के पास आए, मूसा को बताया कि ये सारा बात बताई कि भाई ऐसे लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। तो मूसा ने परमेश्वर के सामने घुटने लगाए और परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? बोले, एक कुंदा बना लकड़ी का, क्रूस बना, उसको बीच चौराहे में गाड़ दे, उसके ऊपर क्या कर पीतल का सांप लटका दे। और जब उसने पीतल का सांप उस कुंदे के ऊपर लटका दिया बनाकर, तो परमेश्वर ने बोला, अब जो किसी को भी सांप अगर डसे तो इस कुंदे की तरफ देखे, इस क्रूस की तरफ देखे, उस पीतल के सांप की तरफ देखे। वो सांप क्या दर्शा रहा था? सांप दर्शा रहा था पाप को। वो वो पाप को दर्शा रहा था। और जो जो क्रूस है, और क्रूस के जो सजा होती थी, पापियों के लिए होती थी। वो सांप जो था, वो शैतानी पाप को दर्शा रहा था। परमेश्वर ने उसको बोला कि उसके ऊपर वो लटका दे। जो भी अब इस पीतल के सांप की तरफ देखेगा, अगर उसको सांप ने डसा भी होगा, तब भी वो बच जाएगा। मूसा ने वैसे ही किया। और जैसे ही किया, जो जिन जिन को सांप डस रहा था, और वो तड़पते तड़पते आ रहे और क्रूस की तरफ आकर घुटने लगाकर माफी मांगते, तो जहर उसका निकल जाता और वो बच जाते। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी वैद्य की जरूरत नहीं, और वो सिर्फ उस कुंदे की तरफ देखते, क्रूस की तरफ देखते और बचे जा रहे थे। परमेश्वर यीशु के जन्म से हजारों साल पहले भी इशारे दे रहा था इस क्रूस के। हालेलुया। आज आज उस समय डसे हुए सांप, जिसको डसे हुए सांप होते थे, वो क्रूस की तरफ देखता था तो बच जाता था। आज हम अपने पापों की तौबा करके क्रूस की तरफ देखेंगे, मैं बता रहा हूं, बच जाएंगे। बच जाएंगे आप सब के सब, हम सब के सब। क्रूस की तरफ देखो, क्रूस की तरफ देखो। वो क्रूस ही है जिसको देखने से सब पाप खत्म हो जाएंगे।
हालेलुया। क्रूस को देखो। जब आप क्रूस की तरफ देखेंगे और ऑटोमेटिकली आपको होली स्पिरिट टच करेगा, और जब टच करेगा, आप अपने पापों पापों की तौबा कीजिए और छोड़ दीजिए ये सब संसारिकपन, ये सब घृणित कामों को छोड़ दीजिए। हालेलुया। और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर वर्क जब करते हैं, जब आप क्रूस की तरफ देखते हैं। अगर क्रूस से मुंह फेर कर खड़े हो जाएंगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रिधि से प्रकट की। किस रिधि से प्रकट की? उसने क्रूस पर चढ़ गया कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए ही मारा गया। वो मारा गया, पापी थे हम, इसीलिए वो हम लोगों के लिए उस क्रूस के ऊपर चढ़ा। लोगों को आज आज बहुत लाइट सा लगता है ये व्यभिचार करने, गंदा पिक्चर देखना बड़ा अच्छा लगता है। हर एक के हाथ में, पहले जमाने में कुछ और सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन अब तो हर एक के हाथ में फोन है। फोन हाथ में है, इधर उधर लिए घूमते हैं, रील सेंड हो रही है बेकार, इधर उधर वाली सेंड हो रही है, व्हाट्सएप के ऊपर आ रही है, सब जन देख रहे हैं, सब जन देख रहे हैं। व्यभिचार जो है वो उसकी सप्लाई हो रही है और शैतान खुश है, मैं बता रहा हूं। और जितना ज्यादा व्यभिचार फैलेगा, उतना ज्यादा पाप फैलेगा, और जितना ज्यादा पाप फैलेगा, बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मौत है और मृत्यु आएगी। लेकिन अगर उस मृत्यु से, उस सताप से अगर बचना है, तो आपको क्रूस की तरफ देखना है। जैसे पुराने नियम में उस पीतल के सांप, लटके हुए सांप की तरफ लोग देखते थे तो बच जाते थे। आज आप बहाए हुए लहू की तरफ देखिए, उस पवित्र क्रूस की तरफ देखिए, आपकी जिंदगियां सेम न रहेगी, बचा लिए जाएंगे। समय है, अभी समय है, मैं बता रहा हूं। जब समय हाथ से निकल जाता है तो फिर नो एक्सक्यूज हो जाएगा। आज समय है, आज आपके पास समय है। आप अपने पापों को त्याग कर उस क्रूस, पवित्र क्रूस की तरफ देखिए और खुदावंद से तौबा कीजिए, सब पापों गुनाहों की माफी मांगो। बता रहा हूं, आप सेम न रहोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम। शैतान जो है, देखने में आजादी लगती है, डीजे के ऊपर डांस चल रहे हैं तो लगता है ये आजादी है। ये आजादी नहीं है। आजादी तो उनको भी लगता होगा जब जंगल में जा रहे थे इजरायली और व्यभिचार करते थे छिप छिप के, तो उनको भी आजादी लगती होगी, लेकिन वो आजादी नहीं थी। और जब सांप डसने लगा तो घबरा गए, मूसा के पास आए। और आज आज पहले ही परमेश्वर मैसेज देते हैं कि क्रूस की तरफ देखो, आपके अंदर की हर बुराई को निकाल देंगे। वो निकाल देंगे, मैं सच बता रहा हूं, सब बुराइयों को निकाल देंगे और आप सेम न रहोगे प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में। जितना भी लोगों को ब्लाइंड फेथ होता है, ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास होता है, इस अंधविश्वास को बाइबल दूर करती है, उसके क्रूस दूर करती है। खुदा के कलाम जो है, अगर हम उसको सजदा ही करते जाएंगे, सजदा ही करते जाएंगे, तो एक अलग बात है। अगर हम उसको सजदा नहीं, हम उसको मानेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। बाइबल में लिखा है, धन्य हैं जो इस वचन को सुनते हैं, लेकिन बहुत बड़े धन्य वो हैं, महाधन्य, जो सुनते और मानते हैं और छोड़ भी देते हैं पाप को। हालेलुया। सब पापों को छोड़ना है, इधर उधर की बातों को छोड़ दो और खुदावन के उस क्रूस को देखो। यीशु ने बोला, अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो ले। उसका मतलब क्या है अपनी क्रूस उठाने का?
कि अपनी क्रूस उठाने का मतलब ये है उन सब संसारिक बातों को त्याग दे और अपनी क्रूस उठा, मेरे पीछे हो, यानी धार्मिकता को पकड़ और मेरे पीछे हो ले। धार्मिकता आज कल उस समय में पाप लगता होगा, वो क्रूस क्रूस जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, आज आप फांसी का फंदा देखते हैं, आपको लगता है ये फंदा इसलिए है पापियों को लटकाने के लिए। उस समय लोग क्रूस को देखते होंगे, वो बोलते होंगे ये ये लोगों को लटकाने के लिए है, पापियों के लिए है। लेकिन आज उसी क्रूस को आप देखो तो आप बोलते हैं ये गॉड का निशान है, चिन्ह है। उसने उस पाप को इतनी बुरी तरह से खत्म कर दिया, आज लोग उसको गॉड का चिन्ह बोलते हैं। आपके जीवन के अंदर से हर पाप को वो खत्म करके अपने गॉड का, यहोवा परमेश्वर का चिन्ह आपके हार्ट के अंदर पहना देगा। वो उसको अपनाइए और खुदा की आज्ञाओं में चलो। लोगों को ऐसे लगता है ज्यादा धार्मिकता पता नहीं चंगी नहीं होती। धार्मिकता ही है जो आपको जीवन भर के लिए निरोगी करती है। वो व्यक्ति कभी भी रोग में नहीं आ सकता, रोगों से बाहर मुक्त रहेगा। वो व्यक्ति जो 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 खुदा के कलाम को पकड़ लेगा, उसको कभी कोई महारोग बीमारी नहीं हो सकती। जो क्रूस की तरफ देखेगा, उसने बोला कि जो सांप जिसको डसेगा, जहर खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। जो क्रूस को देखेगा, हालेलुया। मैंने कहा जहर बाहर आ जाएंगे, वो सब पाप के जहर जो अंदर भरे पड़े हैं बाहर आ जाएंगे। छोड़ दीजिए वो कार्य सब, जो आज ही तौबा कीजिए, आज ही रात को तौबा करो और आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में। खुदावन आज आपको आवाज दे रहे हैं। उसने बोला कि जो मेरा मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को तुच्छ मत समझो। ये मैसेज कोई ऐसे ही मैसेज नहीं है, ये मैसेज स्वर्ग की आवाज का मैसेज है। मुंह से शब्द बोलना स्वर्ग तो ये अच्छी बात है, लेकिन स्वर्ग का टेस्ट, सच में स्वर्ग जाना, ये एक बहुत अलग बात है। कुछ भी मिस कर दो, स्वर्ग मत मिस करना। और आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में। और जो जन कॉल करना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर दे दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखते जाइए। एक एक का नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। फर्स्ट मैं प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ने दो। अजय कुमार सहानी, मेरे घर फैमिली के लिए दुआ कीजिए, सब ठीक हो। अजय कुमार सहानी, आंखें बंद कर हाथों को उठा। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अजय कुमार सहानी को टच करें, हर प्रकार की बैड स्पिरिट इसके घर को छोड़कर जाती रही यीशु के नाम में। घर के अंदर पिता परमेश्वर आप शांति के राजकुमार इसके घर के अंदर शांति दें, फाइनेंशियल बरकतें उतरे यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। अजय सहानी हील्ड, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। चकटका लका शिखंदन लकवा डबरे डबा बिसुगु डबला रका सब बेटा जफटा बका बुछुटा यीशु के नाम में, आमीन। दलजीत, प्रार्थना कर दीजिए कि इनको जॉब से निकाला जा रहा है और इनको पैसे भी नहीं दिए जा रहे जो इन्होंने टाइम दिया। दलजीत, ये लड़का है कि लड़की है? लड़का। दलजीत, आंखें बंद कर हाथों को उठाओ। आपने टेस्टिमनी देनी है दलजीत, और आपने खुदावन की तरफ बढ़ना है। खुदावन में जैसे बढ़ेंगे आपके रास्ते ओपन रहेंगे, कभी भी आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दलजीत, आंखें बंद कर हाथों को उठा, अपना दाहिना हाथ अपने सर के ऊपर रख। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। तेरे बाइबल में लिखा मेरे पिता, जहां कहीं तू जाए मेरे दूत तेरी रक्षा करेंगे। दलजीत की रक्षा करें पिता परमेश्वर। दलजीत जब अपने ऑफिस के अंदर जाए पिता परमेश्वर, तेरे दूत सहायता करें, दलजीत की सहायता करें। दलजीत को नौकरी से ना निकाला जाए यीशु के नाम में। खुदावन टच कर, ब्लेस कर पिता परमेश्वर, ब्लेस कर, फाइनेंशियल बरकत उतरे दलजीत के ऊपर।
Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Shakataka laka shikhandana kwada bare daba bisogo dobala raka sa beta zabada baga buchuta ba यीशु के नाम में आमीन हालेलुया। पास्टर सबके लिए प्रार्थना कर दीजिए। जिन जिन ने प्रार्थना डाली, प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है, सब जन आंखें बंद, हाथों को उठाओ। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा, एक एक जन को तेरा रूह आत्मा टच करे, ये सब जन तेरे पवित्र मस्से से भरकर चंगाई को ग्रहण करे, आत्मा प्रार्थना में बढ़े, हर प्रकार के महारोग इनकी जिंदगी को छोड़कर गेट आउट हो, फाइनेंशियल बरकतों को पाए। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, शकटका लका शिखंदन लकोड़ा बरे डबा बिसुको डबला रका सा बेटा सा फटा बका बछूटा बा, यीशु के नाम में आमीन हालेलुया। आखिरी प्रार्थना में चलते हैं, आंखें बंद, हाथों को उठाओ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी सेवकों संतों के संग, सभी कलीसियाओं के संग, सभी पास्टर प्रॉफिट के संग इस धरती के अंत तक होती रहे। यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में हम सब जन मिलकर बोलेंगे आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब भाई बहनों को जय मसीह की।